सोचिए, सिर्फ एक एग्जाम और एकेडमिक करियर की पूरी दिशा ही बदल जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के जून 2026 मिशन के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो रिसर्च और टीचिंग की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए इस सफर का पूरा खाका समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ कैसा महसूस होगा, और साथ में एक अच्छी खासी फेलोशिप और देश के टॉप इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का मौका। मतलब ये एहसास ही कुछ और है ना। बस यही वो सपना है जिसे हकीकत में बदलने की पूरी स्ट्रैटेजी पर हम आज बात करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है, अरे जून तो अभी बहुत दूर है, पर सच कहूं तो वक्त को गुजरते देर नहीं लगती। देखिए, जनवरी से जून तक का ये जो सफर है ना, ये सिर्फ 5 महीनों का है। तो इसे बस एक टाइमलाइन मत समझिए, ये उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक अलार्म है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो चलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य एकदम क्लियर करते हैं। हमारा मिशन आखिर होना क्या चाहिए? सिर्फ नेट क्वालिफाई करना या फिर उससे भी कुछ बड़ा? ये सवाल हर एस्पिरेंट को खुद से जरूर पूछना चाहिए। जेआरएफ आखिर जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी पाना ही आखिरी मंजिल है? शायद नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो हमेशा ऊंचाई होना चाहिए। देखिए, जेआरएफ का मतलब सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहला, आर्थिक आज़ादी, जो रिसर्च के दौरान बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, करियर को एक जबरदस्त किकस्टार्ट मिलता है। और सबसे जरूरी बात, ये देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी के लिए एक बहुत मजबूत दावा पेश करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। जेआरएफ क्लियर करने पर सरकार की तरफ से रिसर्च के लिए हर महीने करीब 37,000 से 40,000 रुपए तक की फेलोशिप मिलती है। सोचिए ये कितनी बड़ी आर्थिक आज़ादी देता है, ताकि बिना किसी प्रेशर के पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च पर लगाया जा सके। तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, लक्ष्य छोटा नहीं रखना है भाई। जब तैयारी करनी ही है तो क्यों ना सबसे ऊंचे मकाम के लिए की जाए। इसलिए नेट नहीं, जेआरएफ हमारा मिशन होना चाहिए। बस ये माइंडसेट, यही आपकी तैयारी की पूरी दिशा तय कर देगा। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि क्यों जेआरएफ करना है, तो अगला सवाल आता है, कैसे? इन 5 महीनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि जेआरएफ का लक्ष्य हासिल हो सके? ये रहा अगले 5 महीनों का एक सीधा साधा, एकदम क्लियर रोड मैप। जनवरी का महीना तो बस सिलेबस को अच्छे से समझने और सही रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए है। फिर फरवरी से अप्रैल, ये है कोर प्रेपरेशन का टाइम। और आखिरी के 2 महीने, मई और जून, वो पूरी तरह से प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए रिजर्व रखने हैं। चलिए अब इस 5 महीने की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे एकदम असरदार बनाने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। ये 3 कदम, ये किसी भी एस्पिरेंट की सफलता की नींव हैं। पहला, सिलेबस को डिकोड करना। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बनाना। और तीसरा, प्रैक्टिस के जरिए एग्जाम के माहौल में खुद को ढालना। चलिए एक एक करके इन्हें विस्तार से देखते हैं। अक्सर एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, पता है क्या? पेपर 2 यानी अपने सब्जेक्ट पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पेपर 1 को उसे हल्के में ले लेते हैं। जबकि सच तो ये है कि जेआरएफ की रेस में पेपर 1 ही असली गेम चेंजर साबित होता है। इसलिए दोनों पेपर्स को बराबर इंपॉर्टेंस देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं तैयारी के सबसे अहम दौर की। इन 3 महीनों में अपना फोकस रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने पर होना चाहिए। और हाँ, खुद के बनाए हुए छोटे छोटे नोट्स वो रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। एक और बात, रोज 10 घंटे पढ़ने से ज्यादा जरूरी है 4 से 6 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई। सच मानिए, कंसिस्टेंसी ही इस एग्जाम की चाबी है। जैसे ही मई शुरू हो, अपनी स्ट्रैटेजी में एक जरूरी बदलाव लाना होगा। इस दौरान नए टॉपिक्स पढ़ना बिल्कुल बंद। सारा का सारा फोकस सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पर होना चाहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को कम से कम 3 बार सॉल्व जरूर करें। इससे पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे जरूरी, टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि एग्जाम हॉल के प्रेशर के लिए मेंटली तैयार हो सकें। देखिए, ये तैयारी का सफर ये हमेशा आसान नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब हिम्मत टूटने लगे, जब लगने लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब क्या करना चाहिए? आइए इस पर भी बात करते हैं। तैयारी के दौरान ना ऐसे दिन जरूर आते हैं जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। सिलेबस पहाड़ जैसा लगता है और मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने से दिल टूट जाता है, बहुत निराशा होती है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में ना बस एक पल के बारे में सोचिएगा,
वो पल जब जेआरएफ का अवार्ड लेटर हाथ में होगा और वो खबर घरवालों को देंगे। उनकी आंखों में जो गर्व और खुशी होगी ना, वो हर मुश्किल और हर मेहनत से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। वो एक पल ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इस परीक्षा में लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेज दौड़ता है। जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं है, जो लगातार चलता रहता है। अगर थकान हो तो थोड़ा ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन सफर छोड़ना नहीं है। तो अब जब स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन दोनों पहलुओं पर बात हो गई है, तो वक्त आ गया है एक मजबूत इरादा बनाने का। इस कमिटमेंट को रोज खुद को याद दिलाने के लिए अपनी स्टडी टेबल के सामने ये लिखकर लगाइए, जून 2026 जेआरएफ मेरा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाने वाली एक जबरदस्त कमिटमेंट है। इस सफर में और भी बहुत से एस्पिरेंट्स साथ चल रहे हैं, तो अपनी कमिटमेंट को सबके साथ शेयर करने के लिए और अपने जैसे दूसरे फ्यूचर प्रोफेसर्स के साथ जुड़ने के लिए कमेंट्स में आई विल क्रैक जेआरएफ जून 2026 जरूर लिखिए। ये एक दूसरे को मोटिवेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो सवाल अब बस एक ही है, क्या अपने सपने को वो उड़ान देने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है?